नमस्कार। आज 22 जून 2025 को पहली बार ईरान ने खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल को प्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर दागा। यह मिसाइल शक्तिशाली तकनीकी क्षमता और रणनीतिक महत्व लिए हुए है। IRGC ने बताया कि यह हमला 40 मिसाइलों की हालिया लहर में शामिल था, जिसमें खैबर शेकन मिसाइल पहली बार इस्तेमाल हुई। यह कदम सैन्य रूप से बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह मिसाइल क्षमताओं के विस्तार को दर्शाता है और माइडास तनाव को नए स्तर तक ले जा रहा है। अगर हम बात करें मिसाइलों की टेक्निकल ताकत की, तो खैबर शेकन की विशेषताएं हैं। पहला, इसकी मिशन रेंज लगभग 1450 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। दूसरा, इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी है। टर्मिनल मैन्यूवरेबिलिटी यानी टर्मिनल गतिशीलता मार्व से एयर डिफेंस को चकमा देती है। तीसरा, वॉरहेड शक्ति। एकाधिक फेयरिंग वाले वियर्सन में विभाजित युद्धाभित सेमी न्यूक्लियर भी संभव है। IRGC ने उल्लेख किया कि यह मिसाइल अत्यधिक सटीकता और जबरदस्त गिरावट रफ्तार के साथ गिने जाती है। इजराइल के एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम को भी चकमा देने के लिए तैयार है। तो आखिर कैसे और कहां दागा गया हमला? IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिन्हें ईरानी क्रांतिकारी गार्ड भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की ताज़ा 20वीं वेव का भाग था। इसमें 40 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें से कुछ खैबर शेकन मिसाइलें थी, जिससे निशाने लगाए गए बेन गुरियोन हवाई अड्डा, सैन्य व बायो रिसर्च केंद्र और कमांड एंड कंट्रोल हब पर। यह कार्रवाई उस हमले का जवाब है जिसमें US और इजराइल ने ईरान के फोडो, नटंज और इस्फहान साइट्स पर एयर हमले किए थे। इजराइल की ओर से यह रिपोर्ट हुई कि लगभग 10 से ज्यादा मिसाइलें इसके उड़ान रक्षा तंत्र से होकर निकल गईं और हैफा व टेल अवीव सहित कई जगह क्षति हुई। लगभग 10 मिसाइलें हिट हुई, उनमें कुछ मध्य और उत्तरी इजराइल में थी। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिसाइलों ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। 23 लोग घायल हुए टेल अवीव, नीस जियोना, हैफा में। खैबर शेकन का प्रयोग टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन जैसा है, हाई प्रिसिजन, साथ ही लेवल नॉलेज रणनीति। यह मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फतेह सीरीज की बनती है, जिसे 2022 में IRGC ने पेश किया था और लंबे समय से विकसित किया जा रहा है। इसी समय ईरान के पास इमैड और घड़ जैसे मिसाइल बैकलॉग भी हैं, जो पहले हमलों में प्रयोग हो चुके हैं। तो इसमें इजराइल की प्रतिक्रिया और क्षतिपूर्ति क्या रही? इजराइल की एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ सिस्टम जैसे हैफा में साइरन्स फेल रहे, जिससे नुकसान हुआ। असंतुलन स्पष्ट था। इजराइल ने तुरंत बेन गुरियोन और अन्य मिलिट्री साइट्स को बंद कर दिया। होम फ्रंट कमांड ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, फ्लाइट्स कैंसिल की और पब्लिक गैदरिंग्स को रोक दिया गया। इजराइल ने भी वापस जवाबी हमला किया। वेस्टर्न ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स निकली। क्षति हुई है, लेकिन विवरण अभी स्पष्ट नहीं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि वैश्विक प्रतिक्रिया और इसका कूटनीतिक प्रभाव क्या सामने आ रही है? UN यानी जाति संघ सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले के बारे में तात्कालिक चर्चा हुई। दुनिया अनेक प्रमुख देशों ने दे एस्केलेशन की मांग की है। पश्चिमी देश जैसे UK, EU ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। वहीं रूस और चीन ने भी एयर स्ट्राइक पर चिंताएं जताईं। तो इस मामले के बाद अब भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं क्या होंगी? आगे की मिसाइल वेव्स। खैबर शेकन को इस्तेमाल में लाने से ईरान के आर्सनल्स मजबूत साबित हो चुके हैं। अब आगे और भी मिसाइल लहरें हो सकती हैं। यह क्रांति इजराइल और US के लिए सैन्य रणनीतियों में बदलाव की आवश्यकता की ओर संकेत देता है। और यदि कोई बड़ी गलतफहमी हुई तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की बहस को तेज करेगी।
ईरान की खैबर शेकन मिसाइल का इजराइल पर पहला उपयोग एक तकनीकी पैमाने पर इतिहास रचता कदम है। यह पुराने सामरिक समझौते को चुनौती देता है, क्षेत्रीय संतुलन को हिला देता है और इस मिडिल ईस्ट के तनाव को गतिमान करता है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये महायुद्ध आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा या इसमें ब्रेक लगेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।